कतर में इंडियन 8 एक्स अफसरों को मौत की सजा मिलने के बाद भारत सरकार हरकत में आ गई है। डिप्लोमेटिक विंडो के जरिए इस मामले में राहत की कोशिश की जा रही है। पिछले साल गिरफ्तार किए गए इन अफसरों पर इसराइल के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया गया था। कतर में जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किए गए इंडियन नेवी के 8 एक्स अफसरों को सजाए मौत मिलने के बाद भारत सरकार हरकत में है। इन सभी अफसरों पर कथित तौर पर इसराइल के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया गया था। कतर का आरोप है कि इन्होंने उनके सबमरीन प्रोजेक्ट से जुड़े जानकारियां इसराइल को लीक की हैं। इंडियन नेवी से रिटायर्ड होने के बाद ये अफसर दोहा स्थित दाहरा ग्लोबल खमीस अल अज़मी कंपनी में काम करते थे। कंपनी टेक्नोलॉजी और कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करती थी। इस कंपनी के ओमान की वायुसेना से रिटायर्ड स्क्वाड लीडर खमीस अल अज़मी चलाते थे। कतर के डिफेंस सर्विसेज के लिए काम करने वाली एक निजी कंपनी दाहरा ग्लोबल खमीस अल अज़मी को एक जोर का झटका लगता है। ये झटका इस कंपनी के लिए जितना बड़ा है, उससे कहीं ज़्यादा तकलीफदेह भारत के लिए है, क्योंकि कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो अचानक इस कंपनी से जुड़े 8 भारतीय अफसरों को गिरफ्तार कर लेती है और उन्हें सीधे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यानी कि ऐसे एकांत सेल में बंद कर दिया जाता है, जहां सिर्फ एक अकेला कैदी ही होता है। उसे ना तो किसी से मिलने की छूट होती है और ना ही किसी से बात करने की। नौसेना के 8 पूर्व अफसरों में एक नाम सुगुनाकर पकाला का भी है। गुरुवार को सुगुनाका के बानोई सी कल्याण चक्रवर्ती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से रिहाई के लिए अपील की है। विजाग प्रेस क्लब में चक्रवर्ती ने कहा कि ये सभी लोग 50 साल से ज़्यादा उम्र के हैं और वे अपनी आजीविका कमाने के लिए दोहा यानी कि कतर गए थे। ये जासूसी क्यों करेंगे और उससे उन्हें क्या फ़ायदा होगा? इसलिए मैं भारत सरकार से मेरे जीजाजी पकाला और अन्य लोगों को भारत लाने का अनुरोध करता हूँ। उन्होंने कहा कि नौसेना के पूर्व अधिकारियों को पिछले 14 महीने से कतर की जेल में कैद करके रखा गया है। उन्होंने यह जानने की मांग की है कि उन्हें वापस लाने में कितना समय लगेगा। चक्रवर्ती के अनुसार कतर के अधिकारियों ने 8 लोगों को आधी रात में बेबुनियाद आरोप में गिरफ्तार कर लिया था।